Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे योनो एसबीआई ऐप से आईपीओ अप्लाई कैसे करते हैं। इसका कंप्लीट न्यू प्रोसेस इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं। योनो लाइट ऐप से अप्लाई करने का प्रोसेस मैंने आपको ऑलरेडी पहले बता रखा है, बट योनो एसबीआई ऐप से कैसे अप्लाई करते हैं इसका प्रोसेस इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल नए तरीके से सिखाने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम योनो एसबीआई बैंकिंग एंड लाइफस्टाइल इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। दोस्तों, अगर आपके पास में एसबीआई में बैंक अकाउंट है तो आप इसका इंटरनेट बैंकिंग यूजर आईडी और पासवर्ड बना के योनो एसबीआई ऐप में है वो लॉगिन कर सकते हैं। जैसे कि हम डायरेक्टली इसमें लॉगिन करने के लिए लॉगिन यूजिंग एम पिन, तो अपना एम पिन एंटर करके और इसमें हम लॉगिन कर लेते हैं। सो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे योनो एसबीआई ऐप में लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करते ही आपको इसका होम इंटरफेस है वो शो होगा। इसमें आपको आईपीओ अप्लाई करने के लिए कॉर्नर में आपको देखिए इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन आएगा। कॉर्नर में नीचे इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, इसमें आपको देखिए योर इन्वेस्टमेंट में म्यूचुअल फंड, डीमैट एंड सिक्योरिटीज, एनपीएस, पीपीएफ एंड आईपीओ। तो आईपीओ अप्लाई करना है तो आईपीओ के ऑप्शन पे आपको नीचे क्लिक करना है। जैसे हम आईपीओ के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपको देखिए अलग से एसबीआई आईपीओ एंड राइट इश्यू एप्लीकेशन पोर्टल, इस पोर्टल पे आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा, जो कि एक एसबीआई का ही पोर्टल है दोस्तों आईपीओ अप्लाई करने के लिए। इसमें आपको देखिए आईपीओ इक्विटी, जो भी हम मेन बोर्ड आईपीओ अप्लाई करते हैं वो इसमें आपको शो करते हैं कितने आईपीओ अभी ओपन है। जैसे कि 8 लाइव इश्यू, 8 आईपीओ अभी ओपन है। आईपीओ डेट भी शो करते हैं, राइट इश्यू भी आपको शो करते हैं, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो आईपीओ अप्लाई करने से पहले फर्स्ट टाइम अगर आप आए हैं दोस्तों, तो आपको यहाँ पे आईपीओ एप्लीकेंट रजिस्ट्रेशन करना होता है। आईपीओ एप्लीकेंट का मतलब है आप यहाँ से आईपीओ अप्लाई करते हैं तो कौन से डीमेट अकाउंट में शेयर आपको क्रेडिट होंगे, तो ये डीमेट अकाउंट नंबर एंड नेम आपको यहाँ पे रजिस्टर करना होगा। तो इसके लिए आपको यहाँ पे देखिए ये जो 3 लाइन है इस पे आपको क्लिक करना है दोस्तों। आपको मैनेज आईपीओ एप्लीकेंट, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे देखिए एड आईपीओ एप्लीकेंट डिटेल, सबसे पहले तो एप्लीकेंट का नेम आपको एंटर करना होता है यहाँ पे। जैसे कि आप नेम एंटर करके एप्लीकेंट का, उसके बाद में सेलेक्ट योर डिपॉजिटरी, यानी आप जो भी डीमेट अकाउंट नंबर यहाँ पे लिंक करेंगे तो उसका डिपॉजिटरी कौन है, सीडीएसएल है या फिर एनएसडीएल है। अगर आपको नहीं पता है तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, जो भी आपके पास में डीमेट अकाउंट है, जैसे कि जीरोदा है, एंजल वन है, अपस्टॉक्स है, ग्रो है, धन है, कोई सा भी है। या फिर आप अपने डीमेट अकाउंट में प्रोफाइल में जाएंगे, अकाउंट के सेक्शन में जाके भी आप चेक कर सकते हैं कि डिपॉजिटरी कौन है। उसके बाद में बेनिफिशियरी डीपी अकाउंट नंबर, यानी जो भी डीमेट अकाउंट आप लिंक करेंगे तो उसका डीमेट अकाउंट नंबर क्या है। बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पे एंटर नहीं करना है, डीमेट अकाउंट नंबर की बात कर रहे हैं दोस्तों। यानी जैसे कि जीरोदा है, एंजल है, तो इनका जो डीमेट अकाउंट नंबर है 16 डिजिट का, वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। नेक्स्ट आपको देखिए निक नेम फॉर द एप्लीकेंट, इसमें आपको क्या करना है, काफ़ी सारे लोगों को प्रॉब्लम आती है निक नेम में, तो आपको इसमें अपना शॉर्ट नेम एंटर करना है विदाउट एनी स्पेस के। कोई भी आपको स्पेस नहीं देना है दोस्तों निक नेम में, यानी शॉर्ट आप एंटर कर सकते हैं। जैसे कि मेरा नाम नेमीचंद है तो मैं यहाँ पे ओनली नेम ही एंटर कर सकता हूँ। इस तरीके से आप अपना नेम एंटर करेंगे। एंड जो एप्लीकेंट नेम लिखा हुआ है ऊपर, इसमें आपको अपना फुल नेम एंटर करना है। जो भी आपका पैन कार्ड में नेम है वो आपको फुल नेम एप्लीकेंट नेम में एंटर करना है। तो ये आपको समझ में आया। उसके बाद में नीचे इस बॉक्स पे आप क्लिक करके ऐड के ऑप्शन पे क्लिक करके एप्लीकेंट डिटेल फर्स्ट टाइम आपको ऐड कर लेना है दोस्तों। जैसे ही आपकी एप्लीकेंट डिटेल ऐड हो जाती है, ऐड के ऑप्शन पे आप क्लिक करके ऐड कर लेंगे, ओटीपी जाएगा, ओटीपी एंटर करके ऐड कर लेंगे। जैसे ही आपकी एप्लीकेंट डिटेल ऐड हो जाती है, फ्यूचर में आपको एडिट करना है, डिलीट करना है, तो इसी में आके आप है वो कर सकते हैं। उसके बाद में आईपीओ अप्लाई करने के लिए फिर से देखिए मैं यहाँ पे 3 लाइन्स पे क्लिक करता हूँ, अप्लाई आईपीओ, इस पे मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ तो पहले वाला पेज हमारे सामने ओपन हो जाएगा। अब इसमें आईपीओ अप्लाई करने के लिए आईपीओ इक्विटी 8 लाइव इश्यू, तो हम यहाँ पे लाइव इश्यू पे क्लिक करेंगे, यानी कौन कौन से आईपीओ भी ओपन है। अब देखिए आईपीओ अप्लाई करने के लिए 4 स्टेप है दोस्तों। सेलेक्ट कंपनी, एंटर एप्लीकेशन डिटेल, प्रीव्यू एप्लीकेशन एंड सबमिट एप्लीकेशन, चारों स्टेप में आप आसानी से कर सकते हैं। तो एक बार एप्लीकेंट डिटेल ऐड करने के बाद में, उसके बाद में नेक्स्ट टाइम आप डायरेक्टली आईपीओ अप्लाई कर सकते हैं। तो आईपीओ की आपको लिस्ट शो करेगी दोस्तों, कौन कौन से आईपीओ भी ओपन है। जैसे कि कंपनी नेम शो करेगा, ओपनिंग डेट, क्लोजिंग डेट शो करेगी, एंड सामने आपको अप्लाई का ऑप्शन शो करेगा। जैसे कि आप जो भी आईपीओ भी अप्लाई करना चाहते हैं दोस्तों, सामने आपको अप्लाई के ऑप्शन पे क्लिक करना है। डेमो के लिए दोस्तों मैं यहाँ पे जैसे कि कोई भी एक आईपीओ में सामने मैं यहाँ पे अप्लाई के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ दोस्तों। आप
जब भी अप्लाई करेंगे तो जो भी आईपीओ ओपन है उनकी लिस्ट आपको शो करेगी। अब देखिए फर्स्ट स्टेप सेलेक्ट कंपनी हमारी हो चुकी है। नेक्स्ट इन्वेस्टर कैटेगरी, तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। काफ़ी सारे आपको यहाँ पे ऑप्शन शो करेंगे दोस्तों, जैसे कि क्यूआईबी के लिए, एचएनआई के लिए आपको ऑप्शन शो करते हैं। तो हम रिटेल कैटेगरी से अप्लाई करना चाहते हैं, तो देखिए नीचे नीचे रिटेल लिखा हुआ है। सबसे पहले रिटेल और रिटेल इन्वेस्टर्स लिखा हुआ है। रिटेल इन्वेस्टर एंड एनआरआई अप्लाइंग ऑन नॉन, देखिए इस पे आपको क्लिक करना है 2 नंबर वाले पे। इससे नीचे भी रिटेल एम्प्लॉय वालों के लिए, इस पे हम क्लिक नहीं करेंगे। तो ये रिटेल इन्वेस्टर, चाहे आपको बीच में ऑप्शन मिले कहीं पे भी मिले, इस पे आपको क्लिक करना है। एंड जो एचएनआई के लिए अप्लाई करना चाहते हैं दोस्तों, उनको अगर अलग से एचएनआई का ऑप्शन नहीं मिलता है तो वो या तो एनआईबी रिटेल इन्वेस्टर एंड एनआरआई अप्लाइंग ऑन, इस पे आप क्लिक कर सकते हैं, या फिर आप रिटेल वाले में से भी कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे रिटेल के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, ओके के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं दोस्तों। उसके बाद में देखिए आपको कंपनी का नेम, इस आईपीओ की डिटेल आपको शो करेगी। इस डिटेल में आपको एक चीज़ आपको नोट कर लेना है, ये जो मिनिमम बिड क्वांटिटी या फिर जो बिड मल्टीपल है, इस आपको क्वांटिटी को आपको ध्यान में रखना है। ये क्वांटिटी आपको आगे एंटर करनी होती है। जैसे कि बिड मल्टीपल 94 है, तो ये क्वांटिटी आपको आगे काम में आएगी। उसके बाद में हम नीचे आएंगे, अकाउंट नंबर आपको अपना सेलेक्ट कर लेना है दोस्तों, और नीचे आएंगे इसी पेज में तो आपको यहाँ पे देखिए सेलेक्ट इन्वेस्टर कैटेगरी एंड एप्लीकेंट डिटेल्स, ये आपको ऑप्शन तभी एंटर करना है जब आपने एप्लीकेंट डिटेल ऐड कर रखी है। तो एप्लीकेंट निक नेम, जो भी आपने निक नेम पहले ऐड किया था, यहाँ पे आप सेलेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। आपने जो भी एप्लीकेंट डिटेल ऐड कर रखी है, जैसे कि मैंने यहाँ पे 2 एप्लीकेंट डिटेल ऐड कर रखी है, तो मैं यहाँ पे फर्स्ट वाली को चूज कर लेता हूँ। ये एप्लीकेंट डिटेल में तभी आपको ऑप्शन शो करेगा जब आपने एप्लीकेंट फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन कर रखा है, जो कि मैंने आपको शुरू में बताया है दोस्तों। तो जैसे ही आप निक नेम पे क्लिक करेंगे, पैन कार्ड नंबर, डिपॉजिटरी नेम और आपका डीमेट अकाउंट नंबर है वो शो कर दिया जाएगा। उसके बाद में दोस्तों आपको नीचे आना है इसी पेज में, बिड डिटेल। बिड डिटेल्स में देखिए जैसे कि 1 नंबर वाले पे हम कट ऑफ प्राइस पे क्लिक कर देंगे। अगर आप एचएनआई से अप्लाई कर रहे हैं तो कट ऑफ प्राइस पे आपको क्लिक नहीं करना है। उसके बाद में बिड क्वांटिटी, तो बिड क्वांटिटी में हम क्वांटिटी एंटर करेंगे। तो क्वांटिटी देखिए मैंने आपको पहले ही बताया, सबसे ऊपर में आपको चेक कर लेना है क्वांटिटी कितनी है इस आईपीओ में। बिड मल्टीपल्स 94 लिखा हुआ है, तो ये क्वांटिटी आपको यहाँ पे बिड मल्टीपल, इसमें बिड क्वांटिटी में एंटर करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे 94 क्वांटिटी यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। उसके बाद में आपको नीचे नीचे देखिए आई एक्सेप्ट ऑल, इस पे आपको क्लिक करना है। टोटल अमाउंट पेबल ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे शो कर दिया जाएगा जैसे ही आप नीचे नीचे क्लिक करेंगे। तो उसके बाद में आपको सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, सेकंड स्टेप हमारी कंप्लीट हो चुकी है। प्रीव्यू एप्लीकेशन में कुछ नहीं है, एप्लीकेशन प्रीव्यू आपको शो किया जाएगा। फिर से आपको कन्फर्म के ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद में देखिए आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा, ओटीपी एंटर करके सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे दोस्तों, ऊपर आप चेक कर सकते हैं चारों स्टेप हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। ग्रीन साइन आपको चारों स्टेप में शो कर रहे हैं। एंड आप देख सकते हैं योर आईपीओ एप्लीकेशन इज सबमिटेड, यानी आपका आईपीओ है वो सक्सेसफुली अप्लाई हो चुका है। इसकी डिटेल आप नीचे की साइड में आके और आप चेक कर सकते हैं। नीचे आपको प्रिंट और डाउनलोड का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। अब जो भी आपने आईपीओ अप्लाई किया है दोस्तों, इसकी डिटेल अगर आपको देखना है तो आपको 3 लाइन ऊपर इसमें क्लिक करना है, एप्लीकेशन में ही व्यू अथवा डिलीट एप्लीकेशन, इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे देखिए इसी पेज में जो भी आईपीओ आपने अप्लाई किया दोस्तों, इसकी डिटेल आपको यहाँ पे शो कर दी जाएगी। एंड आपको जिस भी आईपीओ के बारे में डिटेल में चेक करना है दोस्तों, आप यहाँ पे रेफरेंस नंबर पे क्लिक करके उस आईपीओ के बारे में डिटेल में चेक कर सकते हैं। एप्लीकेशन को आपको डिलीट करना है तो इसी में से आप वो डिलीट कर सकते हैं। अब काफ़ी सारे लोगों का सवाल रहता है दोस्तों कि हम इससे अगर आईपीओ अप्लाई करते हैं तो हमें अलॉटमेंट मिलेगा, तो कैसे मिलेगा? तो देखिए दोस्तों, आपने जो भी डीमेट अकाउंट नंबर यहाँ पे लिंक किया है, आपको अगर अलॉटमेंट मिलता है तो उस डीमेट अकाउंट में आपको स्टॉक है वो क्रेडिट कर दिए जाएंगे। एंड अलॉटमेंट चेक करने के लिए आपको एक तो एसएमएस भी रिसीव हो जाता है मोबाइल और ईमेल आईडी पे, या फिर आप आईपीओ की जो रजिस्ट्रार की वेबसाइट होती है उस पर आप जाके चेक कर सकते हैं। गूगल पे आप आईपीओ रजिस्ट्रार नेम सर्च करेंगे तो आ जाएगा, उस पर आप अलॉटमेंट है वो चेक कर सकते हैं। वैसे मैसेज और आपको ईमेल आईडी पे भी मैसेज आ जाता है, जो आईपीओ की अलॉटमेंट डेट होती है उसके नेक्स्ट डे आपको है वो मैसेज रिसीव हो जाता है। अगर आपको अलॉटमेंट मिल जाता है तो लिस्टिंग वाले दिन आप अपने डीमेट अकाउंट को
ओपन करके डीमेट अकाउंट में जाके और आप अपने शेयरों को लिस्टिंग वाले दिन या फिर लिस्टिंग के बाद कभी भी आप अपने स्टॉक्स को सेल करके अपना पैसा है वो बैंक में ले सकते हैं। सो ये है दोस्तों योनो एसबीआई ऐप से आईपीओ अप्लाई करने का कंप्लीट प्रोसेस। फिर भी आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।